सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बच्चों, वो क्या होने वाली है, क्रिएटिंग अ मूड बोर्ड फॉर अ ब्रांड इन 10 मिनट्स। तो मैं कोशिश करूंगी कि 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट बता दूं आपको। ठीक है, देखो ऑब्वियसली 10 मिनट से तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, बट ये है कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे फटाफट। बताओ बताओ कौन सा कलर चूज़ करें, आज पिंक करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये है हमारे बिल्लू जी। ठीक है, और मूड बोर्ड पे बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। मूड बोर्ड हमारा क्या है? ठीक है, आपने इंस्टाग्राम पे ग्रिड कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है? 3x3 की ग्रिड होती है। ठीक है, 3x3 कितना हुआ? मतलब कि 9 पोस्ट जो हमारे को विजिबल होती हैं सिंगल टाइम पे, जब भी हम किसी का पेज खोल के देखते हैं। ठीक है, देखो मूड बोर्ड एक तरीके का विजन बोर्ड होता है। क्या विजन बोर्ड होता है कि हमारा लगभग एक मंथ के बाद हमारा जो है इंस्टाग्राम ब्रांड का वो कैसा दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा। जैसे कि आपको याद है कि जब न्यू ईयर होता है तो न्यू ईयर का विजन बोर्ड बनाते हैं सब, उसको कुछ और वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कि 2026 हमारा किस तरीके का दिखेगा, तो उस तरीके की क्या करते हैं, एक बोर्ड पे फोटो पेस्ट करते रहते हैं कि मुझे कौन सा दिखना है, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, मुझे इतनी ये वाली गाड़ी चाहिए, इतना पैसा कमाना है। ठीक है, याद है आपको? तो बस उसी का हमारा ये सोशल मीडिया का वर्जन है। और मूड बोर्ड किसका बनाते हैं? इंस्टाग्राम का। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम की फीड विजिबल होती है जब भी जैसे कि ये आप हैं, ठीक है, और आप देखेंगे किसी का इंस्टाग्राम का पेज, ओ भाई ये क्या है, बिल्लू सोशल हब, चलो इस पर क्लिक करता हूँ। आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, यहाँ पे फॉलोवर, पोस्ट वगैरह, फॉलोइंग दिखेगा, यहाँ पे आपको हाईलाइट्स दिखेंगी, यहाँ मेरा लोगो दिखेगा। ठीक है, यहाँ वेबसाइट, बायो। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना क्या आ जाती है बच्चों, ये हमारी ग्रिड, जो एक टाइम पे आपको 9 ग्रिड वैसे तो फोन में विजिबल होती है, 12 भी हो जाती हैं जितना बड़ा आप स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो मूड बोर्ड क्या होता है कि एक महीने के बाद आपका इंस्टाग्राम कैसा दिखेगा। समझ गए अब आप? अब आते हैं कुछ मूड बोर्ड्स पे, जो पहले कैसे थे और बाद में कैसे बनाए हैं मैंने। ठीक है, और ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स हैं जो पेजेस मैंने हैंडल करे हैं उनके। ठीक है, ये देखो, पहले जब मैं इनका इंस्टाग्राम पेज देख रही थी या कोई भी देखता तो उनका पेज पहले ऐसा दिख रहा था, यहाँ कोई रैंडम पोस्ट पड़ी हुई है, यहाँ कुछ कुछ ब्लैक 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 ब्लैक। अब जब आप ये पोस्ट देखेंगे, इसको देखने के बाद आपको कुछ समझ आएगा कि ये किस चीज़ का इंस्टाग्राम पेज है, ये क्या करते हैं। ठीक है, ये किस मोटिव से बना हुआ है, ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये क्या है, आपको पता चल रहा है? कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर आफ्टर आफ्टर एक मंथ के बाद इनका इंस्टाग्राम कुछ ऐसा दिख रहा था बच्चों। कैसा दिख रहा था? ऐसा। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको, जूम भी नहीं हो रहा है, कहाँ गया, सॉरी, जूम बताओ मैं। हाँ अब देखो, अब आपको आई होप कि अच्छे से विजिबल होगा। अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोड की बात हो रही है, कोडिंग चैंपियन की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, ये तो चलो फेस्टिवल पोस्ट है, ये फेस्टिवल, जॉब रोल की बात हो रही है, लर्निंग जर्नी की बात हो रही है, कितने लर्नर्स हैं, डू यू नो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात हो रही है। आपको नहीं दिख रहा बट यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। क्या प्लेटफॉर्म है बच्चों? ये कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये सब कोर्स करवा के क्या करता है, जॉब दिलवाता है। आपको मूड बोर्ड से क्या समझ आ रहा है? ठीक है, ये है बिफोर एंड आफ्टर। अब आते हैं दूसरे पे। अब ये पहले का बिफोर था, अब यहाँ पे कोई ये पोस्ट डली है, ये पोस्ट डली है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि कहीं भी कुछ भी डाल रखा है। अब इस वाले में आप थंबनेल में देखेंगे कोई टॉपिक नहीं डला हुआ है, ये थी पुरानी। ठीक है, और एक महीने के बाद उनकी आफ्टर वाली पोस्ट कुछ ऐसी दिखने लग गई। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ये क्या करते हैं, ट्रिप्स लेकर जाते हैं। ये पैकेज है, ग्रीस का पैकेज कितने का है, मॉरिशस का पैकेज कितने का है, पेरिस एंड स्विट्जरलैंड का पैकेज कितने का है, स्पेन का पैकेज कितने का है, बाली। तो आपको क्या समझ आ रहा है इस चीज़ से कि ये क्या है बच्चों, एक ट्रैवल एजेंसी है।
ठीक है, ये होते हैं हमारे मूड बोर्ड। आते हैं कुछ और मूड बोर्ड्स पे, हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यों, अभी ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर आप अभी वीडियो स्टॉप करके भाग जाएंगे तो आपको मेन चीज़ नहीं समझ आएगी। ये है बिफोर, यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ डाल रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या डालने की कोशिश कर रही है, क्या न्यूमेरोलॉजी का समझ आ रही है चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये आता है आफ्टर। आफ्टर में इनका फेस है थंबनेल्स में। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, एवरी डिले इज नॉट, ये रील्स हैं, पोस्ट हैं, थंबनेल्स हैं, ये पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रही है, ग्रिड दिख रही है। कैसी दिख रही है, एंगेजिंग, विजिबिलिटी दिख रही है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं इन वाली पोस्ट के बिफोर में। यहाँ पे आप देखिए कहीं लोगो डला हुआ है, कहीं किसी का सर्टिफिकेट पोस्ट हो रखा है, कहीं रैंडम फोटो डली हैं, रैंडमली पोस्ट डली हुई हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखेंगे आफ्टर, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडो यूएई चल रहा है और आपका क्या चल रहा है, हेल्दी टॉक्स विद प्रभु चावला। तो आप देखेंगे कि रील पोस्ट, सॉरी पोस्ट रील पोस्ट, रील पोस्ट 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 पोस्ट। ठीक है, एक तरीके से चलती है। यहाँ देखो, रील पोस्ट रील पोस्ट रील पोस्ट रील। ठीक है, रील पोस्ट रील। आपका मूड बोर्ड इस ही तरीके से चलता है बच्चों, इस ही तरीके से चलता है आपका मूड बोर्ड। यहाँ भी देखोगे पोस्ट रील पोस्ट 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 पोस्ट। ठीक है, पोस्ट और पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे रील अभी हाइड कर रखी थी मैंने उस टाइम पे, इसलिए आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब मूड बोर्ड बनाएं कैसे और किस चीज़ पे डिपेंड होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में। अब आप सोचेंगे, पूछेंगे कि ये वाला मूड बोर्ड तो इनका ब्लू और वाइट चल रहा है, ठीक है, इनका मूड बोर्ड रेड और वाइट चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है? तो यही है बच्चों मूड बोर्ड बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। 7 मिनट मैंने आपको दिखाया, 3 मिनट के अंदर आपको बता दूंगी कैसे बनाना है। ठीक है, मूड बोर्ड क्या है, लोगों का कलर पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लोगों के कलर पे। मंत्री का जो ये आप रेड और वाइट देख रहे हैं, इनका लोगो गोल्डन कलर का था जो कि वाइट के ऊपर लगता था। एड स्लैश जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, इनका लोगो ब्लू एंड वाइट कलर का था, जिस वजह से पूरी की पूरी ग्रिड जो हमारी कैसी दिखी, ब्लू एंड वाइट कलर की। अगर आपका लोगो ग्रीन कलर का है, जैसे मेरा लोगो ग्रीन कलर का है, तो मेरी ग्रिड, अगर आप अभी के अभी इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बिल्लू सोशल हब, और मेरी ग्रिड आपको वाइट प्लस ग्रीन में दिखेगी। किस चीज में दिखेगी, वाइट प्लस ग्रीन में दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों मूड बोर्ड की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कलर ग्रेडिंग। क्या है बच्चों, कलर ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रिड में आपको कलरफुल बनानी है। जैसे रील्स के थंबनेल आपने ग्रीन रख लिए, तो पोस्ट आपको वाइट कलर में रखनी है, लाइट कलर में। उसके बाद आपको कैसे बनाना है, ठीक है, मूड बोर्ड बनाने के लिए आपको कंटेंट प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगी। ये है आपका, मान लो मैं 12 दिन का बना दे रही हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा, पोस्ट रील पोस्ट, फिर यहाँ पे रील पोस्ट रील, फिर यहाँ पे पोस्ट रील पोस्ट, फिर यहाँ पे आएगा अपना रील पोस्ट रील। ठीक है, ये आपका बन गया मूड बोर्ड। क्या बन गया, मूड बोर्ड। अब इसमें क्या चीज, मेन चीज करेंगे। अब आपका लोगो अगर ग्रीन कलर का है, तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि रील्स के जो थंबनेल हैं वो मैं ग्रीन कलर में रखूं, और जो मेरी पोस्ट है वो वाइट कलर में रखूं। मैं अपनी पोस्ट क्या रखूं, वाइट कलर में। तो ये वाला हमारा सेक्शन कैसा दिखेगा, वाइट ग्रीन। ठीक है, वाइट, फिर हमारा क्या दिखेगा, ग्रीन वाइट ग्रीन, फिर हमारा यहाँ पे क्या दिखेगा, वाइट ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट ग्रीन। ठीक है, कैसी दिखेगी ये, ऐसी दिखेगी। एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ बच्चों। ये है जैसे आपका। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल डार्क ही ग्रीन आप पोत देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या करना होता है आपको, शेड्स में करना होता है बच्चों। क्या करना होता है आपको, शेड्स में। अब ऐसे तो नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा मैं और थिक कर लेती हूँ इसको। ठीक है, जैसे ये ग्रीन है, फिर यहाँ पे ग्रीन है, फिर मिडल में ग्रीन है,
ठीक है, फिर यहाँ ग्रीन, फिर यहाँ ग्रीन, फिर यहाँ पे ग्रीन। अब देखो आप, यहाँ पे पोस्ट होंगी, यहाँ पे होगी रील, सॉरी रील यहाँ है, पोस्ट 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 पोस्ट, वाइट वाले कॉलम से हमारी क्या है बच्चों, पोस्ट है। अब आप क्या डिसाइड करते हैं, अब मूड बोर्ड में आपको एक चीज और बना के देनी पड़ती है। अरे बाप रे भाई, ये तो बहुत ज्यादा थिक हो रखा है। ठीक है, अब कलर तो आपको समझ आ गए कि नहीं आ गए? कलर आपको समझ आ गए? 10 मिनट तो ज्यादा हो गए भैया, चलो कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब रखो, 10 मिनट 12 मिनट कुछ नहीं होता। अब क्या होता है कि अब हमारी इन टोटल में कितनी पोस्ट गई, 12 गई। 12 में से रील कितनी थी, 6 रील थी और 6 ही पोस्ट थी। 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको मूड बोर्ड में क्या लिखना होता है बच्चों, कि जैसे मान लो ये पोस्ट जा रही है, ये पोस्ट जाएगी कैराउजल वाली, फिर आपकी रील जाएगी, मान लीजिए ट्रैवल कंपनी है तो आपकी थाईलैंड पे रील जाएगी। ये कैराउजल जाएगा टॉप 5 मोस्ट फोटोजेनिक प्लेसेस पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी पोस्ट जाएगी, मान लीजिए आपकी पोस्ट अब जाएगी वियतनाम पे, सिंगल पोस्ट जाएगी। कैराउजल का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 से 5 स्लाइड्स होती हैं, पता है ना आपको कि नहीं पता? फिर यहाँ पे आपकी रील जाएगी, मान लीजिए सेंटोरिनी की रील जाएगी। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे बच्चों पोस्ट जाएगी, और यहाँ पे सिंपल वाली पोस्ट जाएगी, किसकी जाएगी यहाँ पे, थाईलैंड की। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमने थाईलैंड की रील डाली तो यहाँ पे थाईलैंड की पैकेज वाली रील पोस्ट। फिर यहाँ पे हमारी आ जाएगी रील। ठीक है, अब यहाँ पे पैकेज रील नहीं डालेंगे, ये पैकेज रील ये हो चुकी। अब हम किस चीज़ की रील डालेंगे, सोलो प्लेसेस टू ट्रैवल की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैकेज रील होती है, दूसरी क्या कौन सी रील होती है, इन्फोग्राफिक रील होती है। क्या होती है बच्चों, इन्फोग्राफिक रील होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपना पोस्ट। तो पोस्ट अपन डालेंगे मान लीजिए इटली की, अब जाएगी कैराउजल पोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे बच्चों रील। अब रील किसकी डालेंगे, पेरिस की। फिर हम यहाँ पे पोस्ट डालेंगे सिंगल पोस्ट डालेंगे स्विट्ज़रलैंड की पैकेज की। ठीक है, फिर हम यहाँ पे रील डालेंगे। अब रील किसकी डालेंगे बच्चों, डेस्टिनेशन बताओ, याद करवाओ, दुबई की। ठीक है, फिर यहाँ पे पोस्ट डालेंगे, नॉर्मल वाले ही पोस्ट डालेंगे, जो कि हम डालेंगे पेरिस की। फिर यहाँ पे हम रील डालेंगे। अब रील डालेंगे इन्फोग्राफिक वाली रील डालेंगे, जैसे कि क्वीनकॉफ गार्डन्स, ठीक है, नेदरलैंड्स, अप्रैल इन नेदरलैंड्स की रील डाल देंगे, पीओवी वाली, या मीम रील भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। ये एक तरीके का मूड बोर्ड आप बना देंगे। दूसरी चीज़, कलर जब आप शुरू में बनाते तब आपको बताना होता है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं फ्लो बन जाता है, जैसे रेड और वाइट में बना रहे हैं हम। ठीक है, वैसे तो ट्रैवल वाले में आप थंबनेल अपनी तरीके से तो नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें खुद ही इतना कलरफुल होते हैं थंबनेल्स, बट मैं एक तरीके का जैसे ग्रीन और वाइट ही रखते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्रीन 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 ग्रीन, और ये वाइट 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 वाइट। ये हो गया हमारा मूड बोर्ड तैयार। ये मूड बोर्ड आपको किस पे बनाना है, किस पे बनाना है, ये आप कैनवा पे बना सकते हैं, आप एक्सेल पे बना सकते हैं, आप गूगल शीट पे बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है आप किस पे बनाना चाहते हैं, और आपको और इसको प्यारा बनाना है। मूड बोर्ड देखो, मूड बोर्ड अपने लिए होता है। ठीक है, मूड बोर्ड किसके लिए होता है, आपके अपने लिए और क्लाइंट के लिए। जब भी आप बच्चों, ये चीज़ थोड़े अंदर की बातें हैं, ठीक है, जब भी आप कोई न्यू क्लाइंट आता है आपके पास, जिसका ज़ीरो होती है विजिबिलिटी, तो आप उसको कंटेंट क्या क्या बना के देते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजी बना के देते हैं। ठीक है, कंटेंट प्लान बना के देते हैं, मूड बोर्ड बना के देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं होता, ये आपकी टीम के लिए भी होता है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने समझाया है कि क्यों टीम के लिए ये बनाना ज़रूरी है। कंटेंट कैलेंडर वाली वीडियो जाके आप देखिए। ठीक है,
तो उसको एक तरीके का ओवरव्यू बनाना है कि सर आपकी फीड अब ऐसी दिख रही है और 1 महीने के बाद आपकी फीड कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, ऐसी दिख रही है और आपकी फीड 1 महीने के बाद कैसी दिखेगी। इट्स मूड बोर्ड क्या है, एक विजन बोर्ड है ऑफ 1 मंथ हाउ ब्रांड विल लुक। ठीक है बच्चों, समझ गए आप कि नहीं समझे? चलिए, बाकी आप मेरा सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ मैंने सभी चीज़ों को डिटेल में समझाया है, पढ़ाया है, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इस नंबर 8527240275 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली या कुछ ही टाइम में टेक्स्ट मिल जाएगा। यू कैन कनेक्ट विद मी 1 on 1, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।